Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second book, that is The Snapshot. इसका फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, द समर ऑफ द वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शेरियन। तो यहाँ पे आपने देखा है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब आप में से भी कई लोग होंगे जिनकी जो है लॉन्गिंग्स होगी कि हम जो है हॉर्स राइड करें, होता है ना बच्चों। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट टू अर्मेनियन ट्राइब बॉयज। अर्मेनियन बॉयज हैं, एक अर्मेनियन ट्राइब है, राइट। और उनका क्या है, उनकी डिजायर क्या है कि वो जो है हॉर्स राइडिंग जो है उनकी इच्छा है बचपन से। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो कौन है? नरेटर आराम, राइट। तो आराम है 9 years ओल्ड और मुराद क्या है 13 years ओल्ड, और दोनों क्या है कजन। और उनकी जो ट्राइब है वो किसके लिए जो है फेमस है या पॉपुलर है? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। इवन कभी भी उन्होंने जो है चोरी नहीं करी है या जो है नेवर सेड रॉन्ग टू एनीबॉडी। तो यहाँ पे जो है उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टोरी या इंसिडेंट यू कैन से जिनके साथ हुआ है आरम के साथ, और वही जो है वो इंसिडेंट यहाँ पे हमको बता रहे हैं थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब आपको लग रहा होगा व्हाइट हॉर्स, इतने पुअर हैं फिर भी व्हाइट हॉर्स की बात कर रहे हैं। तो एक दिन जो है बोरार, उनके जो कजन है, एक जो है व्हाइट कलर का घोड़ा लेके आते हैं। बट अरम को ये समझ में नहीं आता कि वेदर जो है ये चोरी करके लाए हैं या क्योंकि इतने पुअर हैं कि वो कभी भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक घोड़ा वो खरीदें। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज थे। बट होता है ना कि अपने मन को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो जो है मैनिपुलेट कर रहे थे बातों को, जो है किस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे। नहीं भाई, ये घोड़ा जो है चोरी का नहीं हो सकता जब तक हम इसको बेचे ना। क्लियर? तो जब हम इसको बेचेंगे तभी ये चोरी का होगा। अभी हम जो है इसको यूज करेंगे बट फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे इसके ऑनर को या इसके मालिक को, इसके मास्टर को। क्लियर? तो यही हम वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शेरियन फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स। क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे जो है राइटर है विलियम शेरियन, बट द स्टोरी नरेटेड बाय आरम। Let's discuss the introduction. The Summer of the Beautiful White Horse is written by William Serion. ये किसने लिखा है बच्चों? विलियम शेरियन। The story, जैसे just I told you कि the story is about two Armenian boys. कैसे boys हैं? अर्मेनियन। और उनके नाम क्या है बच्चों? अरम एंड मुराद। Who belong to the, अब किसको बिलोंग करते हैं? गैरोग्लेनियन। क्या है बच्चों ये? गैरोग्लेनियन फैमिली। प्रोनाउंसिएशन क्या है? गैरोग्लेनियन फैमिली। तो ट्राइब क्या है इनकी? अर्मेनियन ट्राइब है और गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। देयर ट्राइब इज नोन, अब उनकी जो ट्राइब है किसके लिए फेमस है? फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस है। दे आर पुअर एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड। इतने गरीब है कि हार्डली जो है अपना खाना जो है वो इतने पैसे अर्न करते हैं फॉर फूड। अब हमें दो बातें पता चली हैं गैरोग्लियन फैमिली के बारे में। फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो बहुत पुअर है, गरीब हैं, और दे नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। और दूसरा क्या? अपने ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं। दे बोथ लॉन्ग, अब उनकी इच्छा क्या है? टू राइड अ हॉर्स। दे बोथ मीन्स अरम एंड मुराद। अब दोनों की इच्छा क्या है? दे बोथ, Aram and Murad, long to the ride of a horse. Murad had stolen, अब मुराद ने क्या करा? एक दिन जो है एक घोड़ा जो है चोरी का, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, had stolen a horse from a farmer a month ago. एक महीने पहले जो है मुराद ने क्या करा था? एक हॉर्स को, he had stolen a horse from a farmer a month ago. One early morning, अब एक सुबह, this is the introduction, he brought it to the window of Aram. एक दिन जो है वो जहाँ पे अरम रहते थे उसकी विंडो के पास वो किसको लेके गए? व्हाइट हॉर्स को, which he had stolen from a farmer. When Aram and asked him to come along for a ride. अब क्योंकि उसे पता कि क्या पता था बच्चों कि they both long to ride a horse. तो उसने उससे पूछा, asked him to come along for a ride, कि तुम भी जो है सवारी करने के लिए if you want, तो तुम भी नीचे आ जाओ, तुम भी आ जाओ।
दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डेज. अब राइट रोड, तो उन्होंने कई दिनों तक जो है फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक उन्होंने जो है राइड करा उसमें. व्हेन अरम गेट्स टू नो, जब अरम को पता चला द हॉर्स इज स्टोलन, कि ये जो है कैसा है, चोरी का है. ही गेट्स शॉक्ड. अब क्यों हुआ शॉक्ड, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि व्हाई अरम गेट्स शॉक्ड. क्यों हुआ था उसे, क्यों शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वो जो है एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, कि इतना अर्न नहीं कर सकते थे कि वो एक घोड़े को जो है खरीद सके. दूसरा पॉइंट क्या था कि उनकी जो फैमिली थी, गैरोग्लियन फैमिली, किसके लिए जानी जाती थी, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, राइट. और जैसे उसे पता चला कि ये जो है चोरी का घोड़ा है, ही गेट्स शॉक्ड. बट डिस्काउंट्स द स्टीलिंग इन हिज माइंड. अब वो जो चोरी को जो है अपने माइंड में डिस्काउंट कर रहा था, क्या कर रहा था डिस्काउंट, कि जब तक हम इसको बेचें. अब देखते हैं, लेट्स सी. वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स, अब ये जो है डिटेल में हम लेटर पढ़ेंगे इन द चैप्टर, कि वो अपने माइंड को कैसे डिस्काउंट कर रहा था, द स्टीलिंग इन हिज माइंड, कि अगर जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं तब तक ये क्या है, चोरी का नहीं कहलाया जाएगा, और हम तो इसको यूज करें और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे इसके ऑनर को. वन डे द ऑनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो. अब ऑनर कौन है बच्चों, अभी हम यही सारे करेक्टर्स कहाँ पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, क्लियर. तो जॉन बायरो उसका जो है मास्टर था, ऑनर था. comes to his house to complain about his missing horse to uncle खोसरो. अब अंकल खोसरो कौन है, इनके अंकल हैं खोसरो, और उनसे कंप्लेन करने जॉन बायरो जो ऑनर थे उनके घर आए. वन डे देयर वे, एक दिन रास्ते में, टू हाइड द हॉर्स, जब वो छुपा रहे थे ऑन द डेजर्टेड वाइन यार्ड. डेजर्टेड मीन सुनसान. वाइन यार्ड में जब वो क्या छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे हॉर्स को. दे मीट द ऑनर, तो उन्हें कौन मिला, ऑनर. एंड फील गिल्टी एट द एंड, और लास्ट में उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट करा, गिल्टी फील करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ऑनर्स मार्क, और नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने उसको रिटर्न कर. क्लियर. तो ये सारे पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं. आरम है, मुराद है, जॉन बायरो बायरो हैं जो ऑनर हैं किसके, हॉर्स के हैं, और अंकल खुसरो. तो यहाँ पे जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुराद कैसे थे, अपनी फैमिली के क्रेजी थे, थोड़े से सनकी से, पागल से थे. क्यों थे, क्योंकि उनके जो खुसरो उनके अंकल थे. कई बार होता है ना कि हमारे जो फ्लैश रहता है, ये बॉडी हमारी रहती है, अपने पेरेंट्स से हम जो है की तरह दिखते हैं, बट कई हमारी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है. कभी हमारी अंकल से जो है मैच करती है या मिलती है क्वालिटी. तो सेम जो है आरम सॉरी मुराद जो क्रेजी थे, वो क्यों थे क्रेजी, क्योंकि उनके अंकल खुसरो भी क्रेजी थे. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. अभी हमने क्या देखा बच्चों, इंट्रोडक्शन देखा. वन डे बैक द गुड ओल्ड डेज. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि अपना पुराने बातें बता रहे हैं कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज. तो ये कौन नरेट कर रहा है बच्चों, अरब. कौन नरेट कर रहा है, अरब. व्हेन आई वाज 9, तो अरब कह रहे हैं कि जब वो 9 साल के थे. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों, अरब. तो पूरी चैप्टर कौन नरेट कर रहा है, अरब, बट इट इज रिटन बाय विलियम शेरियो. When I was 9 and the world was full of every. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जब मैं 9 साल का था, आरम कह रहे हैं when he was 9 years old, the world कैसा था, पूरा संसार कैसा था, full of every imaginable kind of magnificence, and life was still delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy, everybody who knew him except me. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि एक दिन की बात है. वन डे बैक, जब हमारे कैसे थे, गुड ओल्ड डेज थे. व्हेन ही वाज 9 years old, द वर्ल्ड कैसा था, फुल ऑफ. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखें बच्चों, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. कि इमेजिनेबल मीन्स दैट वन कैन इमेजिन, कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप उसको सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो. दूसरा वर्ड है मैग्निफिसेंस, मीन्स ग्रैंडियर स्प्लेंडर, कि बहुत अच्छा था, सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी. एवरीवन जो सब कैसे थे, वाज हैप्पी, एंड द लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल. डिलाइटफुल मीन्स बहुत ज्यादा जो है खुश होना.
मिस्टीरियस ड्रीम, माय कजन जो है, और बहुत सारे जो है रहस्यमय जो है ड्रीम देखते थे। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि अरम और मुराद भी जो है उनका ड्रीम था या उनका सपना था या उनकी जो है लॉन्गिंग थी कि हम एक दिन जो है राइट करें, परंतु उनको ऐसा इमेजिन कर रहे हैं या वो ड्रीम देख रहे हैं। मुराद हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसको किस कैसे जाना जाता था, थॉट टू बी कैसा, क्रेजी। क्रेजी मीन्स, मिस्टीरियस मीन्स दैट कैन नॉट बी, जो कि मिस्टीरियस ड्रीम। अब हम सपने देखते हैं, कई तरह के सपने होते हैं, कुछ फुलफिल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये तब की बात करें व्हेन ही वाज, अरम वाज 9 years old, तो वर्ल्ड जो है बहुत अच्छा था, बहुत जो है आप इमेजिन कर सकते हैं। और उस समय जो है मुराद को कैसे लोग जानते थे, क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। जितने लोग भी जानते थे उसको क्रेजी के जो है बहुत ज्यादा कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पर मैं, who knew him except me, it's except me means यहाँ पे किसके लिए बोल रहे हैं, आरम, कि मुझे छोड़ के, came to my house at 4 in the morning। तो वो कह रहे कि उस समय वो मेरे घर में आए और टाइम कितना हो रहा था, 4 बजे थे, 4 in the morning, and woke me up by tapping। tapping means जब हम किसी के घर में जाते हैं तो खटखटा के जो है दरवाजे में उसको उठाते हैं, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, क्योंकि आजकल क्या है कॉल बेल लगी रहती है। 4 in the morning, तो सुबह के समय उनका जो कजन था मुराद, he came to his house in the morning and woke him। अब किसको उठाया था यहाँ पे, आरम को। कितने बजे, 4 o'clock, 4 AM on the window of his room। तो यहाँ पे हम क्योंकि आरम की बात कर रहे हैं, तो विंडो किसकी थी, आरम की थी। तो उस वहां पे कौन आया, मुराद। he came, कितने बजे आए बच्चों, he came to his house at 4 o'clock in the morning and woke him up, tapping on the window of his room। Aram, he said, अब उसने क्या करा, अरम को आवाज लगाई, अरम, I jumped out of bed। अब 4 बजे अगर आपको उठाएंगे तो क्या होगा, अचानक जो है आप जो है क्या होगा, jumped up means जल्दी से उठेंगे। तो यहाँ पे अरम कह रहे he jumped out of bed and looked out of the window। तो वो कह रहे कि मैंने जो है बाहर खिड़की से देखा, what he saw, it was not morning yet। 4 बजे थे, इतनी भी सुबह नहीं हुई थी yet, but it was summer। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बच्चों, उजाला जल्दी होता है। and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming। अब वो कह रहे हैं कि सुबह हो था, 4 बजे का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे का टाइम था, बट समर थे, इसलिए थोड़ी सी जो है मुझे सब दिखाई दे रहा था कि ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि वो सपने नहीं देख रहा था। और डे ब्रेक में सूरज को निकलने में या रोशनी में जो है अभी काफी टाइम, कुछ मिनट्स थे, नॉट मेनी मिनट्स, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बट इतनी सफिशिएंट लाइट थी कि वो जो है चारों तरफ देख सकते थे, दैट, और उन्हें जो है लाइट इनफ for him to know that he was not dreaming, कि वो सपना नहीं देख रहे थे। My cousin Murad was sitting। अब क्यों बोला उन्होंने कि he was not dreaming, कि वो सपना नहीं देख रहे थे, let's see। My cousin, अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि जो उनके कजन थे मुराद, he was sitting, किस पे बैठे हुए थे, on a beautiful white horse। अब जैसे हमारा टाइटल भी क्या है, the summer। अब समर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने वर्ड पढ़ा है, समर का डे थे, दिन किसके थे, समर के थे, राइट। और किस हॉर्स में बैठे थे, व्हाइट हॉर्स, सफेद रंग का घोड़ा था। कौन बैठे थे, मुराद। ही वॉज सिटिंग, किसमें बैठे थे, ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और समय कौन सा था, समर का टाइम था, और टाइम कितना था, 4 in the morning। आई स्टक माई माइंड। अब उन्होंने कहा कि मेरे जो है क्या होता है, स्टक मीन्स, स्टक अप मीन्स प्रोजेक्टेड। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes। अब उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तो अभी बच्चों आप बता सकते हैं कि उसे क्यों नहीं विश्वास हो रहा था। और उसने जो है करते हैं ना, हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं होता तो हम अपनी रब आंखों को करके फिर से देखते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, क्लियर। तो यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि उनका जो कजन था किस पे बैठा हुआ था, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो उन्होंने अपने जो है स्टक करा, बाहर निकाल के देखा अपना विंडो से, हेड आउट ऑफ द विंडो
and rubbed his eyes. Yes, he said in Armenian. अब Armenian क्या होते हैं बच्चों? एक Armenian, the language spoken by the people of Armenia. जो अर्मेनिया के लोग जो हैं जिस भाषा को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्मेनियन, राइट? तो उसने अर्मेनियन में बोला, यस, ही सेड, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, इट इज अ हॉर्स, मेक इट क्विक. अब मेक इट क्विक क्या होता है बच्चों? हरी अप, हरी अप इफ यू वांट टू राइट. अगर तुम राइट करना चाहते हो तो मेक इट क्विक मीन्स हरी अप. आई न्यू माय कजन मुरार, मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि माय कजन मुरार enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. अब यहाँ पे क्या है मतलब इसका? वो कह रहे कि मैं जानता हूँ कि जो मेरा कजन है मुरार कैसा है, वो enjoyed being alive. तो alive का मतलब क्या होता है बच्चों? फुल ऑफ लाइफ, कि उसने पूरा जो है इसको एंजॉय किया होगा. और ऐसा पहले जो है as who had ever fallen into the world by mistake, जैसे कि कोई जो है अचानक जो है बाय मिस्टेक कहाँ आ गया है वर्ल्ड में. बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव. और उनको जो है बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था बच्चों? क्योंकि एक तो उनकी जो ट्राइब थी इतनी पुअर थी, और दूसरा क्या था कि उनकी जो फैमिली थी किसके लिए फेमस थी? नोन फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब उन्होंने कहा अगर मैं पहले प्लेस में क्या रखूंगा, किसको रखूंगा? My earliest memories, मेरी जो है क्या है earliest memories had been memories of horses, क्योंकि वो horses को लाइक करते थे, उनकी मेमोरीज थी कि कभी वो जो है राइड करे, उसमें ड्रीम था उनका. एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइट. दिस वाज द वंडरफुल पाथ. इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर. अब फर्स्ट प्लेस पे किसको रखेंगे कि उनकी जो है इच्छा है, लॉन्गिंग्स है टू राइट. एंड इन द सेकंड प्लेस क्या है? वी वर पुअर, हम गरीब हैं. दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट. अब ये वाला पार्ट, अब ये वाली इच्छा को तो फर्स्ट प्लेस में रख रहे हैं क्योंकि घोड़ा है और उनकी इच्छा भी हो रही है, और ये मेमोरीज में भी था कि क्या चाहते थे वो, ही लाइक टू राइट. तो उन्होंने उसको फर्स्ट प्लेस में लिखा. बट जो सेकंड प्लेस में था कि वो बहुत गरीब हैं, तो ये पार्ट जो है वो वुडंट परमिट हिम टू बिलीव व्हाट ही सॉ, कि जो उन्होंने देखा, क्या देखा था कि उनका कजन जो है मुराद, ही वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. इच्छा है उनकी, बट इस बात को वो जो है परमिट नहीं कर रहे हैं, परमिट हिम टू बिलीव व्हाट ही सॉ. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. क्या है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, इतने गरीब हैं. दे हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब वाज, और पूरी ट्राइब को अगर देखें, पूरी ट्राइब क्या है? पॉवर्टी स्ट्रिकन है, कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्या है? पुअर है, गरीब है. तो पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली पुअर. एक होता है पुअर गरीब, एक होता है बहुत ज्यादा गरीब, पॉवर्टी स्ट्रिकन. Every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपनी ट्राइब के लिए कह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बोले. जो गैरोग्लियन फैमिली है कैसे रह रही है? एक अमेजिंग और कॉमिकल. अब कॉमिकल पॉवर्टी क्या होता है बच्चों? फनी. अब क्यों बोला उन्होंने ये? लेट्स सी. Nobody could understand. अब इसलिए बोला उन्होंने कॉमिकल फनी, सॉरी कॉमिकल पॉवर्टी. क्यों बोला? क्योंकि nobody could understand where we have ever got enough to keep us with food in our bellies. कि हमारे पेट में जो स्टमक है, बेलीज का क्या है? स्टमक. वहां पे खुद जो है पैसा कहाँ से आता है या खाना कहाँ से आता है? Nobody could understand. और सेकंड क्या है? Not even the old men, और जो बूढ़े आदमी हैं, जो ओल्ड मैन है फैमिली के, उन्हें भी ये नहीं पता कि खाना कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है उनके पास to fulfill their basic needs. तभी वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता कि मनी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है.
दैट इज व्हाई यहाँ पे बोला है कॉमिकल poverty. Most important of all, though we were famous for our honesty. बट यहाँ पे कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम किस क्यों फेमस है या किस नाम से जाने जाते हैं, हमारी ईमानदारी के लिए हम जाने जाते हैं. We were famous for our honesty. ईमानदारी. भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, हम पुअर हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, राइट. बट स्टिल जो है हम किससे जाने जाते हैं या हम फेमस क्यों हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. अब 11 centuries के मतलब क्या है बच्चों? 11 centuries से हम क्या थे? बहुत ज्यादा फेमस थे फॉर our honesty, ईमानदारी के लिए. तो एक सेंचुरी कितने के होते बच्चों? 100 years. तो कितना हो गया यहाँ पे? 1100 years की बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं कि they had been famous for their honesty for something like 1100 years. क्योंकि 1 century किसके बराबर है? 100 साल के. क्लियर? तो कितने हो गए? 11 centuries, तो 1100 years. Even when we had been the wealthiest family. और उस समय हम कैसे थे? बहुत ज्यादा वेल्दी थे, बहुत ज्यादा रिच थे. In what we like to think was the world. जितना हम जो है वर्ल्ड को जानते हैं, तो उस समय जो है हम बहुत ज्यादा कैसे थे? वेल्दी थे, बहुत ज्यादा हमारे पास क्या था? रिच थे, राइट. तो ये हमें कौन बता रहा है? आरएम बता रहे. क्लियर? तो यहाँ पे अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि दो जो है अर्मेनियन क्या है? बॉयज हैं. तो अर्मेनियन, राइट. और दोनों क्या है? कजन. एक का नाम क्या है? अरम, और दूसरा का क्या है? मोरार. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि अरम कितने साल के हैं? 9 years old. और मोरार कितने साल के हैं? 13 years old. अब घोड़ा कौन लेके आया बच्चों? मोरार. क्या वो चोरी कर रहे हैं? अभी ये पूरी पिक्चर जो है आपको लेटर इट विल क्लियर टू यू. क्लियर? तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो? गैरोग्लियन फैमिली. किस चीज के लिए वो फेमस हैं? फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के. अभी वो हमें बता रहे हैं कि 1100 years पहले जो थे उनकी फैमिली कैसी थी? बहुत ज्यादा वेल्दी थी, रिच थी. बट एट प्रेजेंट कैसे हैं वो? बहुत ज्यादा पुअर है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है. पूरी फैमिली एक्सट्रीमली पुअर है. क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, आप यहाँ से उनको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. तो क्यों उन्हें प्राउड था और किस चीज पे प्राउड था? प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. सबसे पहले उन्हें अपने पे प्राउड था. सेकंड पॉइंट था ऑनेस्टी पे. दूसरा क्या था उनका? तीसरा पॉइंट क्या था? कि कभी भी वो किसी को भी जो है दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत, कभी भी किसी को जो है वो गलत नहीं बोलते थे. हमेशा बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है या गलत क्या है इस पे बिलीव करते थे. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और अभी तक जो है उनमें से कोई भी ऐसा, अपनी फैमिली में कई लोग होंगे, कई फैमिलीज होंगे, बट कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि क्या करता था? चोरी. इन द वर्ल्ड alone steal. Consequently, even though I could see the horse, फिर भी उन्होंने क्या देखा? कि एक घोड़ा देखा. So magnificent, even though I could smell it. अब वो कह रहे कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ? स्माइल कर सकता हूँ. क्योंकि हॉर्स जो पहले भी वो हमने पढ़ा था कि दे लाइक हॉर्स. वो कह रहे कि यहाँ पे जो है क्योंकि हमारी फैमिली किसके लिए फेमस है? ऑनेस्टी के लिए फेमस है. और हम सही और गलत में विश्वास रखते हैं और हमें जो है इसी के लिए जो है प्राउड है. बट मैं अपने सामने क्या देख रहा हूँ? एक घोड़ा देख रहा हूँ. मैं उसके स्मेल भी कर सकता हूँ, राइट? So lovely, even though I could hear it breathing. मैं उसकी ब्रीथिंग भी सुन सकता हूँ. ये नहीं कि मैं जो है सपना देख रहा हूँ.
कि भाई स्मेल भी कर सकता है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरी गैरोग्लियन फैमिली है किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। बट स्टिल एक घोड़ा है, बहुत सुंदर है, मैग्निफिसेंट है और मैग्निफिसेंट है। और वहां पे उसकी स्मेल देख, स्मेल को जो है सुन सक, स्मेल को जो है स्मेल कर सकता हूँ, उसके प्रेजेंट को हम महसूस कर सकता हूँ। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसकी जो ब्रीथिंग है उसको ही कुड हियर ब्रीथिंग। So exciting, I could believe the horse had anything to do with my cousin Mora, or with me, or with anybody, any of the other members of the family. Asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. क्योंकि उसे पता है कि उनकी जो है फैमिली चाहे उठी है चाहे सोई है, क्योंकि उन्हें ये पता है, आलम कह रहे हैं कि ही न्यू his cousin Murad could not have bought the horse, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं है। क्यों नहीं खरीद सकते बच्चों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, पुअर है, extremely poor. And if he could not have bought, it must be stolen it. अगर उसने ये खरीदा नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, must have stolen it, चुराया है। And I refuse to believe he had stolen it. अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि he refused, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो घोड़ा चोरी करके लाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो है कई जो है एयर से उनकी फैमिली को किस नाम से जाना जाता है, दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे अरम, ही रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। अब ही किसके लिए बोला है, मुराद के लिए। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी गैरोग्लियन फैमिली का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जिसने कभी चोरी की होगी या चोर है। थीफ का मतलब क्या होता है बच्चों, चोर। ये चोरी कर सकता है, कुड बी अ थीफ, ये चोर है, कोई भी नहीं कह सकता। आई स्टीयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट माई हॉर्स। वो कह रहे कि पहले क्या है, स्टीयर का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस से किसी चीज को देखना। तो यहाँ पे आराम कह रहे हैं ही स्टीयर्ड फर्स्ट एट हिज कजन, तो उसने पहले अपने किसको देखा, कजन को देखा, और फिर किसको देखा, हॉर्स। देयर वाज ए प्योर स्टिलनेस, प्योर स्टिल मींस होली साइलेंस। तो चारों तरफ क्योंकि सब लोग सोए थे तो क्या था, चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक, हास्यास्पद। ह्यूमर, ह्यूमरस, ह्यूमर, राइट। ह्यूमर क्या था इसमें, ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड। और ह्यूमर क्या है इसमें कि एक तरफ जो है वो खुश हो रहे हैं कि भाई उनकी जो इच्छा थी घोड़े पे राइड करना वो पूरी होने जा रही है। और सेकंड क्या था कि थोड़ा डर भी लग रहा था, फ्राइटेंड। तो ह्यूमर क्या है, इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड एंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, कि डर लग रहा था, फ्राइटेंड हिम, राइट। मुराद, आई सेड, where did you steal this horse? अब उन्होंने मुराद से बोला कि तुमने ये सीधा डायरेक्टली उससे पूछा, स्ट्रेट क्या पूछा, where did you steal this horse? कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। leap out, leap means jump out of the window, और खिड़की से जो है वो बाहर आए, जंप करा उन्होंने। he said if you want to ride, तो क्या बोला, he said if you want to ride, it was true then he had stolen the horse। उसने जो है जब जवाब नहीं दिया और वो वापस आए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। इसका मतलब क्या है, इसने घोड़ा को क्या करा है, चुराया है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि खरीद सकते नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वो चोरी करके यहाँ पे लाए हैं, इसके लिए देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। और वो यहाँ पे क्यों आया है, मुराद, ही किसके लिए यूज हुआ है, मुराद यहाँ पे क्यों आया है, ही हैड कम टू इनवाइट मी, मी किसके लिए, आरब, टू राइट और नॉट, अगर तुम्हें राइट करना है तो आ जाओ, अगर राइट नहीं करना है तो तुम क्या करो, मत आओ। ये किस पे डिपेंड करता है, आरम, एज आई चोज। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स। अब वो अपने माइंड को, जैसे अभी हमने पढ़ा था, डिस्काउंट कर रहे थे
प्रिपेयर कर रहे थे कि जाएं राइट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, तो माइंड को वो प्रिपेयर कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, लेट्स सी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, कि वो कह रहे कि मुझे लगता है कि एक घोड़े को चोरी करना फॉर ए राइट, और वो भी किसके लिए, सवारी करने के लिए, राइट करने के लिए, एंड वाज नॉट द सेम एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि अगर मैंने अपने यूज के लिए या अपने जो है राइट करने के लिए अगर उसको लिया है, चोरी किया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि was not the same thing as stealing something else। अगर हम किसी चीज को चुराते हैं तो ये दोनों चीजें जो है इक्वल नहीं है या सेम नहीं है। अगर हम किसी को चुराते हैं, किसी चीज को चुराते हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप माइंड में जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों चीजें जो है सेम नहीं है, क्योंकि हम जो है हॉर्स को किस लिए ले रहे हैं, राइड करने के लिए ले रहे हैं, और फिर हम जो है इसको रिटर्न कर देंगे। और अगर हम किसी चीज को चुराते हैं, दोनों चीजें क्या है, सेम नहीं है। अपने माइंड में वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन, आराम। समथिंग एल्स सच एज मनी, कई बार होता है हम कोई चीज लेते हैं और फिर हम उसको बेच देते हैं और मनी गेट करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दैट वाज कि तुमने चोरी की है। बट यहाँ पे तो हम जो है राइटिंग करेंगे, राइट करेंगे और फिर रिटर्न इट टू द ओनर। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और आराम कह रहे हैं, अपने माइंड में कैलकुलेशन करके बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये जो है चोरी नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुरार, तो उन्होंने कहा अगर तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो और उसके लिए तुम अगर चोरी करते हो, तो वो जो है चोरी नहीं कहलाती। जैसे मेरे मुरार ने करा, जैसे मेरे कजन ने करा, द वे माई कजन मुरार एंड आई वो, दोनों अपना भी कह रहे हैं कि मैं और मुरार, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। ये क्या है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग until we offer to sell the horse। ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक कि हम इसको बेचेंगे नहीं। तो अपने आप को जो है माइंड को प्रिपेयर करें, भाई घोड़े को देख के उनके जो है इच्छाएं हैं बचपन की कि भाई उनको तो राइड करना है, तो एक तरफ जो है उन्हें राइड करना है, दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि भाई अगर ये चोरी का घोड़ा होगा तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, फ्राइटेंड है। फिर वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, अरे भाई ये चोरी थोड़ी है, हम तो राइड करके इसको वापस कर देंगे। क्लियर। तो चोरी तो कब होता बच्चों, जब it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we could never do। और यहाँ पे आराम कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ कि वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आफ्टर ऑल उनकी फैमिली जो है कई सालों से जो है किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। अब यहाँ पे आराम ने पूरा अपना माइंड को प्रिपेयर करा राइड करने के लिए। फर्दर ही सेड लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, तो उन्होंने कहा मुझे जो है थोड़े कपड़े पहने दो क्योंकि समर टाइम था। आई सेड, यहाँ पे आई किसके लिए, आराम। ऑल राइट ही सेड बट हरी, जरा जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। अब वो कह रही कि यहाँ से जो है मैं कहाँ पे गया, विंडो, एंड लीप्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुरार। अब उन्होंने कहा मैं जो है जल्दी से तैयार होके रेडी होके कहाँ गया, यार्ड में गया। ही जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से ही वो जो है कूदे, बाहर कूदे, और कहाँ पे चले गए, एंड लीप्ड अप इनटू द हॉर्स, और घोड़े पे चढ़े बिहाइंड हिज कजन मुरार। बच्चे अक्सर कहते हैं ना कि अगर मान लो आपको खेलने का मन है और मम्मी जो है मना कर रही होंगी, तो आप कोई ना कोई जो है उसको मैनिपुलेट करेंगे, बातों को करेंगे, और फिर जो है क्योंकि आपकी इच्छा है खेलने की। तो सेम यहाँ पे क्या है, आराम चाहते हैं कि वो भी राइड करे, क्योंकि एक जो है उनको चांस मिला है किसके में, सवारी करने का, और वही उनकी इच्छा है बचपन से। तो उन्हें लगता है कि भाई मुझे एक चांस मिला है, तो अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस तरह से भाई ये चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इसको बेचेंगे नहीं, और ये काम दे वुड नेवर डू। क्लियर। और किस तरह से वो जो है जंप करके कहाँ आते हैं, ही जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑनटू द हॉर्स बिहाइंड हिज कजन मुरार, और किस तरह से वो उसके पीछे बैठ जाते हैं। राइट। नेक्स्ट इज that year we lived at the edge of town।
अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, आरम बता रहे हैं, क्योंकि हमें नरेट कौन कर रहा है बच्चों स्टोरी, आरम, और लिखी किसने, विलियम शेरियन। तो वो कह रहे कि दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, कि टाउन के आखिरी छोर में वो रहते थे, कॉर्नर ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू क्या है, एक जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू, क्लियर। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और वो कह रहे हमारे घर के पीछे जो है पूरी कंट्री थी, वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। घर के पीछे, घर कहाँ था बच्चों, वॉलनट एवेन्यू में, क्लियर। और उनके घर के पीछे क्या था, कंट्री थी, वाइन यार्ड से, वाइन यार्ड्स किसको बोलते हैं बच्चों, ग्रेप्स गार्डन, ऑर्चर्ड्स किसको बोलते हैं, फ्रूट गार्डन। वाइन यार्ड्स जहाँ पे जो है वाइन जो है किस तरह से यहाँ पे ग्रेप्स गार्डन होते हैं, ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं, फ्रूट गार्डन, डिचेस क्या होते हैं, डीप पिट, बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं उनको बोलते हैं हम डिचेस, क्लियर। ट्रॉट होता है वॉक इन, जैसे हम चलते हैं, वॉक करते हैं, सिमिलरली अगर घोड़ा जो है चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉट, वॉक इन अ स्टडी मैनर, क्लियर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तब जो है वो कहाँ रहते थे, कॉर्नर ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो जगह का नाम क्या है, वॉलनट एवेन्यू। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया इसको जो है कंटिन्यू, हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आप लोग जो है इसको रिवाइज एट होम, और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और स्टोरी आपकी समझ में आ रही होगी, इंटरेस्टिंग है। आरम और मुराद का यहाँ पे जो है किस तरह से दोनों की लॉन्गिंग्स क्या है, टू राइट हॉर्स, क्लियर। और दोनों किसको बिलोंग करते हैं, अर्मेनियन फैमिली को, अर्मेनियन ट्राइब को, गैरोग्लियर फैमिली। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका जो है प्रोनाउंसिएशन आप घर में जाके करें, और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस